अस्सलामुअलैकुम क्लास 8। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे जी। तो आज हम यूनिट 5 को स्टार्ट करेंगे और हम इसमें एक्सरसाइज 5.1 को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट 5 सेट्स ऑफ योर ओन चॉइस इन द फॉलोइंग 3 वेज। हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है कि हम अपने चॉइस से जो है ये सेट्स हम जो है यहाँ पर बनाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास जो पार्ट फर्स्ट है वो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। हमने अपने मर्जी से डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के 5 सेट्स लिखने हैं। तो यहाँ पर मैं जो है ना यहाँ पर लिखती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर लिखती हूँ वोल नंबर का सेट, द सेट ऑफ वोल नंबर्स, द सेट ऑफ वोल नंबर्स। और सेकेंड वन में यहाँ पर 3 सेट्स हमने जो है ना अपने 5 सेट्स हमने अपने मर्जी के लिखने हैं। सेकेंड सेट हम जो है ना पॉजिटिव इंटीजर्स का लिखते हैं। तो इंटीजर्स को हम z से डिनोट करते हैं। सो द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। और थर्ड वन सेट हम जो है ना लिखते हैं यहाँ पर सेट ऑफ इवन नंबर्स का जो है हम लिख लेंगे। ठीक है, ई से हमारे पास इवन नंबर आता है, द सेट ऑफ इवन नंबर्स। फोर्थ वन हम जो है ना ऑड नंबर्स का सेट लेते हैं। यहाँ पर हम जो है ना ऑड नंबर का सेट लेते हैं। ठीक है, तो द सेट ऑफ ऑड नंबर्स। और लास्ट वन जो है ना हम सेट ऑफ मतलब प्राइम नंबर्स का हम सेट लेते। तो पी से हमारे पास प्राइम नंबर आता है, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। अगला हमारे पास है टेबुलर। अब हमने अपनी मर्जी के जो है ना 5 जो है टेबुलर फॉर्म के सेट्स लिखने हैं। तो फर्स्ट सेट जो है ना मैं यहाँ पर लिखती हूँ वोल नंबर का। वोल नंबर जैसा कि आप जानते हैं हमारे पास 0 से स्टार्ट होता है ना, तो 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास जो है ना सेट ऑफ टेबुलर फॉर्म का हमारे पास आ गया, ये वोल नंबर का सेट है। और उसके बाद में एक और सेट यहाँ पर लिखती हूँ पॉजिटिव इंटीजर्स का। ठीक है, तो ये हमारे पास z हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटीजर्स हमारे पास 1 से स्टार्ट होते हैं ना, तो 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये हमारे पास सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर है। उसके बाद हमारे पास थर्ड वन जो सेट है ना वो मैं पॉजिटिव इवन नंबर्स का जो है एक सेट लेती हूँ। तो ई से हमारे पास ई से इवन नंबर आ गया और पॉजिटिव इवन नंबर सी भी हमारे पास जो है ना 0 से स्टार्ट होते हैं, तो 0 2 फिर हमारे पास इसके बाद इवन नंबर जो 2 के टेबल में आते हैं 4, उस तरह फिर हमारे पास 6 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास पॉजिटिव इवन नंबर्स है। उसके बाद एक और सेट में लेती हूँ ऑड नंबर्स का, पॉजिटिव ऑड नंबर्स का। ऑड नंबर जो हमारे पास 2 के टेबल में नहीं आते, तो हमारे पास यहाँ पर ये स्टार्ट होते हैं 1, उसके बाद 3 और उसके बाद हमारे पास 5, फिर हमारे पास है 7 एंड सो ऑन। ये हमारे पास क्या है ऑड नंबर्स है। एंड लास्ट वन यहाँ पर मैं जो है एक और सेट लेती हूँ प्राइम नंबर्स का। प्राइम नंबर वो जो हमारे पास 1 पर मतलब 1 के साथ उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे हमारे पास वही नंबर आता है। ठीक है, जैसे कि 2 1 ज़ा 2 और फिर हमारे पास 3 1 ज़ा 3, 5 1 ज़ा 5, 7 1 ज़ा 7 और 11 1 ज़ा 11। ये हमारे पास सेट ऑफ प्राइम नंबर्स हमारे पास है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास थर्ड पार्ट जो है वह है सेट बिल्डर नोटेशन। हमने जो है 5 अपने मर्जी से सेट लिखने हैं। सेट बिल्डर नोटेशन में सबसे पहले हम समझते हैं कि सेट बिल्डर नोटेशन क्या होता है।
तो यहाँ पर अब देखिए मैंने फॉर एग्जांपल लिया है एन हमारे पास नेचुरल नंबर है, तो इसको हम इस तरह लिखेंगे एक्स हमारे पास जो है एक्स मीन यहाँ पर जो एक्स है इसका मतलब है ऑल एलिमेंट्स, ठीक है। इस एक्स का मतलब है ऑल एलिमेंट्स और इस का मतलब है सच दैट। ऑल एलिमेंट्स सच दैट और x इज अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मीन यहाँ पर इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं n इज इक्वल टू ब्रैकेट और ये हमारे पास x ऑल एलिमेंट्स हमारे पास सच दैट x हमारे पास वो क्या है हमारे पास इस यहाँ पर इसकी जगह हम जो है ना बिलोंग्स टू लिखेंगे, ठीक है। बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो ये हमारे पास जो है सेट बिल्डर नोटेशन हुआ। अब हम अपनी मर्जी से जो है 5 सेट बिल्डर नोटेशन लिखेंगे जो कि हमने पार्ट 1 और 2 में यानी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में और टेबुलर फॉर्म में लिखे थे, वही मैं अब यहाँ पर जो है सेट बिल्डर नोटेशन में लिखूंगी। वहाँ पर हमने सबसे पहले वॉल नंबर्स का लिखा था ना, तो यहाँ पर भी मैं वॉल नंबर का ही लिख लूँगी। W हमारे पास वॉल नंबर है और अब ये हमारे पास ब्रैकेट हुआ x सच दैट x बिलोंग्स टू वॉल नंबर, ठीक है। दूसरा वहाँ पर हमने लिया था पॉजिटिव इंटीजर्स का, तो अब यहाँ पर भी मैं पॉजिटिव इंटीजर्स का ले लूँगी। z हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स एंड हमारे पास फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर हमारे पास x सच दैट x बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। उसके बाद थर्ड वन हमारे पास जो है ना वहाँ पर हमने मतलब इवन नंबर्स का लिया, तो यहाँ पर भी मैं इवन नंबर का ले लूँगी, ठीक है। ई हमारे पास जो है पॉजिटिव इवन नंबर्स, तो हमारे पास अब यहाँ पर हम लिख लेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू पॉजिटिव इवन नंबर्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फोर्थ वन में वहाँ पर हमने लिया था ऑड नंबर्स, तो यहाँ पर भी मैं ऑड नंबर पॉजिटिव ऑड नंबर्स हमने लिए थे, तो यहाँ पर भी मैं यहाँ पर पॉजिटिव का साइन मेंशन कर लूँगी। फिर यहाँ हमारे पास x सच दैट x बिलोंग्स टू पॉजिटिव ऑड नंबर्स और लास्ट वन वहाँ पर हमने लिया था प्राइम नंबर्स का, तो यहाँ पर भी मैं प्राइम नंबर को ले लूँगी इज इक्वल टू ब्रैकेट हमारे पास है x सच दैट x बिलोंग्स टू पॉजिटिव प्राइम नंबर्स हमारे पास, तो ये हमारे यहाँ पर भी मैंने प्राइम नंबर पॉजिटिव मेंशन कर दूँगी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 को अब हम सॉल्व करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन में हमारे पास है एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर एंड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। हमारे पास ये सेट्स गिवन है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में हमारे पास जो है गिवन है, इसको हमने टेबुलर और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है। तो आइए हम इसको लिखते हैं। हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट सेट बिल्डर फॉर्म में ये सेट गिवन है x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x लेस देन आर इक्वल टू 9 हमारे पास है। तो ये हमारे पास मतलब ये सेट है, इसको फॉर एग्जांपल हम नाम दे देते हैं a, हमारे पास ये सेट हुआ और इसमें हमारे पास नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर आप जानते हैं कि हमारे पास 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 2 3 4 एंड इस तरह सो और 9 तक हमारे पास जो है ये आएंगे, ठीक है। और इस तरह अब हम इसको कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है टेबुलर फॉर्म में हमने इसको लिख लिया है। अब इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी लिखना है, तो ए हमने इसको ए का नाम दिया है, तो ए हमारे पास क्या है, ए इज अ सेट ऑफ A is a set of first 9 natural numbers. अच्छा, उसके बाद हमारे पास इसमें अगला वाला जो सेट बिल्डर फॉर्म में सेट गिवन है वो हमारे पास है x सच दैट x बिलोंग्स टू p। p मीन हमारे पास प्राइम नंबर है एंड x इज लेस देन आर इक्वल टू 20, मतलब ये हमारे पास सेट गिवन है और ये हमारे पास फर्स्ट प्राइम नंबर्स का 20 से जो लेस देन प्राइम नंबर्स है उसका सेट हमारे पास गिवन है। तो इसको अब हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। फॉर एग्जांपल इसको मैं b का नाम दे देती हूँ, ठीक है। और अब हमारे पास कर्ली ब्रैकेट
फर्स्ट हमारे पास 20 से लेस देन जो प्राइम नंबर है उसको हमने लिखना है, यही हमारे पास यहाँ पर गिवन है ना। तो 2 हमारे पास आता है, उसके बाद हमारे पास 3, फिर 5, फिर हमारे पास है 7, फिर है 11, उसके बाद है 13, फिर हमारे पास 17 और 19। ये हमारे पास जो है फर्स्ट 20 से जो लेस देन हमारे पास नंबर है प्राइम नंबर, तो हमारे पास ये यहाँ पर मैंने इसको लिख लिया है। अब इसको हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है, तो मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ। मैंने इसको बी का नाम दिया है, तो बी इज अ सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20 के बी हमारे पास सेट ऑफ प्राइम नंबर्स है जो कि हमारे पास लेस देन है 20 से, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक और सेट बिल्डर फॉर्म में सेट हमारे पास जो है गिवन है कि x such that x belongs to even number and 2 is less than x and less than 15 हमारे पास है। ये हमारे पास इवन नंबर्स का जो है सेट हमारे पास गिवन है। 2 से हमारे पास जो है ये क्या है, लेस देन, 2 से हमारे पास यानी 2 से लेकर 15 तक ये हमारे पास इवन नंबर है, उसको हमने लिखना है। तो इसको मैं सी का नाम दे देती हूँ, ठीक है। और फिर कर्ली ब्रैकेट, क्योंकि हम टेबल फॉर्म में लिख रहे हैं ना, तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, इवन नंबर है। तो इसको मैं यहाँ पर आप देखिए इवन नंबर हमारे पास 4 से स्टार्ट ले लेते हैं ना। 2 हमारे पास, क्योंकि 2 से हमारे पास मतलब जो ग्रेटर है वो लिखने हैं, तो 2, 6, 8, 10, उसके बाद हमारे पास है 12, 14, ये हमारे पास 15 से लेस देन और 2 से जो ग्रेटर इवन नंबर्स है वो हमने लिख लिए। अब इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी लिखना है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि C इज अ सेट ऑफ इवन नंबर्स between 2 and 15, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। 4 नंबर हमारे पास है x such that x belongs to composite number and 1 less than x and less than 15 हमारे पास है। तो इसको हम अब हमने इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है, तो इसको फॉर एग्जांपल मैं डी का नेम दे देती हूँ और फिर हमारे पास कर्ली ब्रैकेट आ जाएगा। कंपोजिट नंबर हमारे पास यहाँ पर है 1 और उससे हमारे पास जो है लेस देन x हमारे पास है और लेस देन 15 हमारे पास है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2, 4, उसके बाद हमारे पास 6, 8, जो है यहाँ पर 10 तक ये आ जाएगा। इसको अब हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेंगे, तो हम लिख लेंगे E is a set of whole numbers less than
इक्वल टू 10। उसके बाद हमारे पास है x such that x belongs to इंटीजर्स हमारे पास है, z से हमारे पास इंटीजर्स आते हैं, एंड -10 लेस देन x, एंड हमारे पास है लेस देन 10। हमारे पास वो इंटीजर्स जो हमारे पास बिटवीन आते हैं, मतलब हमारे पास -10 और हमारे पास 10, -10 के दरमियान और 10 के दरमियान जो इंटीजर्स आते हैं उसको हमने यहाँ पर लिखना है। ठीक है, अच्छा, तो इसको हम नेम दे देते हैं। ये हमारे पास ई हुआ तो इसको हम f का, इस सेट का हमारे पास f नाम हुआ, और यहाँ पर अब हम कर्ली ब्रैकेट लिख लेंगे। फिर हमारे पास ये जो है ना -10 से स्टार्ट है, तो हमारे पास -10, फिर उसके बाद हमारे पास -9, -8, -7 एंड सो ऑन। यहाँ पर हमारे पास जो है 1 तक जितने भी नंबर है वो आप लिख सकते हैं। 1 हमारे पास, फिर हमारे पास है 2, फिर 3, फिर 4 एंड सो ऑन। यहाँ तक जो है ना आप 9 तक इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है इसका टेबुलर फॉर्म आ गया। अब इसका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हमारे पास है कि if हमारे पास f is a set of integers between -10 and 10। नंबर 3 में हमारे पास है राइट द फॉलोइंग इन सेट बिल्डर फॉर्म। हमारे पास सेट्स गिवन है, कुछ हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है और कुछ हमारे पास टेबुलर फॉर्म में है। उसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, चलिए हम इसको लिखते हैं। हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन 3 में पार्ट फर्स्ट में है E इज इक्वल टू सेट ऑफ E1 नंबर। ये हमारे पास सेट ऑफ E1 नंबर है, तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह लिखेंगे, E इज इक्वल टू ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट्स हमारे पास, इसको हम लिख लेंगे, फिर x सच दैट x, फिर बिलोंग्स टू, हमारे पास E1 नंबर है तो हम E को लिख लेंगे। बहुत इजी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अगला पार्ट इसका है t इज इक्वल टू 101, 103, 105, 107 एंड 109 हमारे पास है। हमारे पास ये टेबुलर फॉर्म में गिवन है, इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। तो हमारे पास ये t इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स x सच दैट x बिलोंग्स टू, यहाँ पर आप देखिए हमारे पास 101, 103, 105, 107 और 109 है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है ना नेचुरल नंबर्स है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि नेचुरल नंबर्स, एंड कहाँ से लेकर कहाँ तक है, नेचुरल नंबर्स 101, 101 से लेकर लेस देन आर इक्वल टू x, एंड उसके बाद हमारे पास लेस देन आर इक्वल टू 109, 109 तक है ना, तो हम यहाँ तक इसको इस तरह लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर लास्ट वन हमारे पास, लास्ट वन नहीं सॉरी थर्ड वन हमारे पास यहाँ पर है a इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन हमारे पास यहाँ पर। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे a इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पर है x सच दैट x बिलोंग्स टू, ये हमारे पास 0 से स्टार्ट हुए हैं और 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन हमारे पास। तो ये हमारे नेचुरल नंबर से, और यहाँ 0 से स्टार्ट हुए तो ये हमारे पास वोल नंबर से, तो इसको हम W यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है V इज इक्वल टू AEIOU, हमारे पास सेट है AEIOU हमारे पास। तो ये हमारे पास, इसको हम इस तरह लिख लेंगे, V इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स x सच दैट x बिलोंग्स टू, ये हमारे पास क्या है, वॉवल्स है ना, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि x सच दैट x बिलोंग्स टू या सेट ऑफ वॉवल्स। उसके बाद हमारे पास है D इज इक्वल टू 1, 4, 9, 16 और 25 हमारे पास है। तो इसको हम इस तरह लिख लेंगे, D इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स x सच दैट x n स्क्वायर यहाँ पर हम लिख लेंगे, और फिर यहाँ पर हम लिख लेंगे n इज इक्वल टू, n हमारे पास इक्वल क्या है 1, फिर हमारे पास 2, फिर हमारे पास है 3, उसके बाद हमारे पास है 4 और फिर हमारे पास
5। मैंने यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा, इसलिए कि यहाँ पर आप देखें 1 1 ज़ा 1 आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16 और 5 5 ज़ा 25। इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा कि n की पावर स्क्वायर, n हमारे पास नंबर है तो 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16 और 5 5 ज़ा 25। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है f is equal to set of natural number greater than or equal to 11। इसको हम इस तरह लिख लेंगे, f is equal to, फिर हमारे पास कर्ली ब्रैकेट, फिर x such that x belongs to, हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर है ना, तो n हमारे पास नेचुरल नंबर, एंड फिर हम लिख लेंगे ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 11 हमारे पास है तो यहाँ पर हम 11 लिख लेंगे। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है जी नंबर, जी इज इक्वल टू, जी में हमारे पास है 1 3 5 7 और 9 हमारे पास है, तो ये भी हमारे पास बहुत इजी है। जी इज इक्वल टू हम यहाँ पर लिख लेंगे कर्ली ब्रैकेट्स एक्स सच दैट एक्स, फिर हमारे पास है बिलोंग्स टू, ये हमारे पास क्या है, ऑड नंबर्स है ना, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ऑड नंबर, एंड उसके बाद हमारे पास है लेस देन एक्स, एंड फिर हमारे पास है लेस देन एक्स एंड लेस देन, हमारे पास क्या है, कितने हमारे पास ऑड नंबर है, कहाँ से लेकर कहाँ तक, तो हमारे पास 1 से लेकर 9 तक है ना, तो यहाँ पर इसलिए मैंने लिख लिया कि लेस देन आर इक्वल टू 9, क्या 9 के इक्वल या उसके हमारे पास जो है इक्वल है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको इस तरह लिख लिया। उसके बाद हमारे पास है b इज इक्वल टू 22, 33, 44 एंड 55, तो ये हमारे पास हो जाएगा b इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट x सच दैट x, फिर हमारे पास इज इक्वल टू 11 एन आ जाएगा। अभी मैं बताती हूँ क्यों मैंने इसको इस तरह लिख लिया, क्यों मैंने 11 एन लिखा, मैं समझाती हूँ। ठीक है। तो हमारे पास n इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर लिख लूँगी 2 3 4 एंड 5। मैंने ये क्यों लिखा, इसलिए कि यहाँ पर आप देखें हमारे पास 22, 33, 44 और 55 है। 11 1 ज़ा 11 आता है ना, 11 2 ज़ा 22, 11 3 ज़ा 33, 11 4 ज़ा 44 एंड 11 5 ज़ा 55। तो यहाँ पर मैंने 11 n यानी 11 को आप किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, वो नंबर हमारे पास क्या है, तो n की जगह मैंने यहाँ पर लिखा है कि 2 हमारे पास है, 11 2 ज़ा 22, 11 3 ज़ा 33, 11 4 ज़ा 44 और 11 5 ज़ा 55। तो ये इसका हमारे पास जो है सेट बिल्डर फॉर्म में मैंने इसको लिख लिया। ठीक है। में हमारे पास है e इज इक्वल टू अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर हमारे पास है, तो यहाँ पर आप देखें e इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट x सच दैट x, हमारे पास अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, ये हमारे पास वो मंथ है जिसमें 30 डेज होते हैं, तो इसको हम इस तरह लिखेंगे कि x सच दैट x इज अ सेट ऑफ 30 डेज मंथ, MONTH। ठीक है। और यहाँ पर फिर हमारे पास है द सेट ऑफ कॉमन फैक्टर 18, 30 और 42 हमारे पास है, तो इसको मैं इस तरह लिख लूँगी कि हमारे पास x सच दैट x इज अ कॉमन फैक्टर of 18, 30 and 42। के में हमारे पास है द सेट ऑफ नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय बोथ 3 and 4, तो इसको हम इस तरह लिख लेंगे कर्ली ब्रैकेट x सच दैट x, हमारे पास ये जो है ना 3 and 4, मतलब हमारे पास नंबर है वो डिविजिबल है 3 और 4 पर, तो इसको हम वजन इस तरह लिखेंगे x सच दैट x इज अ कॉमन डिवाइजर ऑफ 3 and 4। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है 11 नंबर, द सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 81 बिटवीन 5 and 30 हमारे पास, तो इसको हम इस तरह लिख लेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में x सच दैट x इज अ फैक्टर ऑफ 81 बिटवीन
5 and 30। उसके बाद हमारे पास है द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 11 एंड 13 हमारे पास है। तो इसको हम इस तरह लिख लेंगे x such that x belongs to प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हमारे पास है तो यहाँ पर हम p लिख लेंगे एंड 11 फिर हमारे पास है लेस देन x एंड लेस देन 13। मतलब 11 से हमारे पास जो है लेस देन हमारे पास है और 13, इसको इस तरह भी हम लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है द सेट ऑफ इवन नंबर्स लेस देन आर इक्वल टू 100 हमारे पास है। तो ये भी बहुत इजी हमारे पास है x सच दैट x बिलोंग्स टू इवन नंबर हमारे पास है तो यहाँ पर हम e लिख लेंगे एंड x हमारे पास है, फिर हमारे पास लेस देन आर इक्वल टू हमारे पास है किस चीज़ के 100 के। मतलब 100 से हमारे पास लेस देन है या इक्वल टू, तो ये हमारे पास क्लोज हो जाएगा ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है द सेट ऑफ कॉन्सोनेंट्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इसको हम इस तरह लिख लेंगे कर्ली ब्रैकेट्स x सच दैट x इज अ कॉन्सोनेंट्स। अगला हमारे पास है द सेट ऑफ होल नंबर्स बिटवीन 20 एंड 50 हमारे पास है। तो ये हमारे पास आ जाएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू हमारे पास होल नंबर है तो यहाँ पर हम w लिख लेंगे एंड हमारे पास 20 से लेस देन और फिर हमारे पास जो है ना लेस देन इक्वल नहीं होगा, सॉरी, लेस देन x एंड लेस देन हमारे पास 50। 20 और 50 के दरमियान जितने नंबर्स हमारे पास है वो हमारे पास इसमें आएंगे, ठीक है। ये हमारे पास क्लॉज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में लास्ट वन हमारे पास द सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 24। तो इसको हम इस तरह लिख लेंगे x सच दैट x इज अ फैक्टर ऑफ 24। 4 में हमारे पास है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स यूजिंग वेन डायग्राम। हमारे पास ये पेयर्स गिवन है, इसको हमने वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। ये फर्स्ट जो हमारे पास सेट है ये भी हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, ये दूसरा भी हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में हमारे पास एक गिवन है। अब इसको हमने वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पर आप देखें x सच दैट x बिलोंग्स टू हमारे पास ये हमारे पास इवन नंबर है एंड 1 लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन आर इक्वल टू 10। मतलब हमारे पास इवन नंबर है 1 से लेकर 10 तक हमारे पास जो इवन नंबर है उसको हमने लिखना है। और सेकंड इस पेयर में हमारे पास जो सेकंड सेट हमारे पास है वो b इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 1 लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन आर इक्वल टू 10। इसमें हमारे पास नेचुरल नंबर है 1 to 10 तक। चले तो चलते हैं, इसको अब हम ड्रा करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, सॉरी वेन डायग्राम इसका अब हम ड्रा करेंगे। तो वेन डायग्राम का ड्रा करने का बहुत इजी तरीका हमारे पास है। यहाँ पर मैं पहले आपको समझा देती हूँ। यहाँ पर आप देखें हमारे पास मैंने यहाँ पर इस जो सेट बिल्डर फॉर्म हमारे पास गिवन है ना, इसमें हमारे पास क्या है इवन नंबर्स है ना। तो हमारे पास इवन नंबर में 2, 4, 6, 8 और ये हमारे पास जो है और 10 भी हमारे पास इसमें आता है। ये हमारे पास इस सेट का जो है मैंने आपको समझाने के लिए लिखा। और दूसरा हमारे पास जो है ना इसमें ये वाला हमारे पास गिवन है नेचुरल नंबर्स हमारे पास है। तो 1 से लेकर 10 तक हमारे पास है ना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये सारे हमारे पास गिवन है। अब इन सारे नंबर्स को हम जो है ना वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर आप देखें मैं इसको इस तरह ड्रा करती हूँ और इन दोनों में जो हमारे पास सिमिलर होंगे वो यहाँ पर मैं ड्रा करूँगी। अब यहाँ पर आप देखें इसको मैंने इस तरह ड्रा किया, ठीक है। तो ये हमारे पास सेट ए हुआ, जैसा कि ये हमारे पास ए था, ये बी था ना, ये भी हमारे पास बी हो जाएगा। तो इन दोनों में हमारे पास सिमिलर क्या है 2, 2 हमारे पास इसमें सिमिलर है और 4 भी हमारे पास सिमिलर है, 6 भी हमारे पास इसमें सिमिलर है, 8 भी है
और 10 भी है, ये इधर आ जाएगा। ठीक है, ये इन दोनों में सिमिलर हमारे पास आ जाएगा। और उसके बाद जो रहता है उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो क्या हमारे पास रहता है, 1 रहता है, 1 हमारे पास रह गया। 3 भी हमारे पास रहता है, और उस 3, 5, 7 एंड 9 ये सब हमारे पास रहते, जो कि उसको मैंने यहाँ पर लिख लिया। तो ये हमारे पास इसका सेट बिल्डर फॉर्म हुआ। इसको आप ये हमारे पास फर्स्ट मेथड था। एक और तरीके से भी इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको मैं यहाँ पर ड्रा करती हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ, जो कि हमारे पास इवन नंबर्स थे। इवन नंबर हमारे पास क्या थे, जो इन दोनों में कॉमन होंगे, वो हमारे पास 2, 4, 6, 8 और 10 हमारे पास था। और जो हमारे पास इसमें नेचुरल नंबर्स है उसको मैं यहाँ पर लिख लूँगी। यहाँ पर आप फिर देखिए कौन सा हमारे पास रहता था। 1 हमारे पास रहता है, ये सारे नंबर्स 1, 3, 5 और फिर हमारे पास 7 और 9। तो यहाँ पर आप देखिए नेचुरल नंबर्स, अब इस सेट के अंदर ये हमारे पास सेट ए हुआ और ये हमारे पास बी। तो मतलब बी के अंदर हमारे पास ये बी का सबसेट हमारे पास हुआ। तो यहाँ पर आप देखें बी में ये 1, 2, 3, 4, 5, 6। अच्छा, क्वेश्चन 4 में हमारे पास अगला जो पार्ट है वो हमारे पास है f is equal to x such that x belongs to integers and -10 less than or equal to x less than or equal to -15। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं f, और फिर हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं -10 हमारे पास है, -10, फिर हमारे पास -9, -8, -7 और उसके बाद हमारे पास है -6, -5 तक है। तो यहाँ पर मैंने इसको लिख लिया। उसके बाद हमारे पास जी में आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर जो है ना वो नंबर्स है 1 to 15 तक हमारे पास है। तो यहाँ पर आप देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 11, 12, 13, 14 और ये हमारे पास 15 हो गया। ठीक है, तो इन दोनों का जो सेट हमारे पास बनेगा वो हमारे पास डिसजॉइंट सेट बनेगा, कि इसमें कोई ओवरलैपिंग नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास ये सारे जो नंबर्स है हमारे पास नेगेटिव नंबर्स है और ये सारे पॉजिटिव नंबर्स है। तो इसमें कोई भी हमारे पास ओवरलैपिंग नहीं आएगा। तो हमारे पास दोनों सेट्स कैसे बनेंगे, डिसजॉइंट सेट बनेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको ड्रा करती हूँ। मैंने इसको ड्रा किया, ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा -10, -9, -8, -7, -6 और फिर हमारे पास है -5। अगला जो हमारे पास सेट बनेगा वो हमारे पास, थोड़ा मैं बड़ा ड्रा करती हूँ क्योंकि हमारे पास नंबर ज़्यादा है। तो ये 1, फिर हमारे पास ये 2 है जिसको मैंने गलती से 0 लिखा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये हमारे पास जो है ना। अब इसको हम इस तरह एक सेट में बंद कर लेते हैं। तो ये हमारे पास जो है ना वेन डायग्राम में इसको हमने ड्रा किया। ठीक है, तो इसका एक रिक्वायर्ड सोल्यूशन हमारे पास ये आ गया। इसको आप यहाँ पर नेम भी दे सकते हैं ऑफ, और ये हमारे पास जी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अगला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट सी, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास ये दोनों पेयर्स गिवन है। यहाँ पर जो इस पेयर का फर्स्ट सेट हमारे पास है ना, एक सेट दैट x belongs to prime number and 1 less than or equal to x less than or equal to 20। फर्स्ट पेयर के फर्स्ट सेट में हमारे पास जो है ना प्राइम नंबर्स है 1 से लेकर 20 तक, और इस पेयर के सेकेंड सेट में हमारे पास जो है ना इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे पास गिवन है 1 से लेकर, ये भी हमारे पास 1 से लेकर 20 तक है। अब तो यहाँ पर आप देखें मैं इसको इस तरह भी लिख सकती हूँ, u, ये तो हमारे पास प्राइम नंबर्स है ना, तो u इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2, 3, 5, 7,
11, 13, 17 और 19। ये हमारे पास जो है 1 से लेकर 19 तक, ये हमारे पास 20 तक हमारे पास ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। और सेकेंड इस पेयर के सेकेंड सेट में हमारे पास आ जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो इसको मैं यहाँ पर लिख लूँगी 1 से लेकर 20 तक जितने भी हमारे पास नंबर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन, हमारे पास 20 तक आप सारे नंबर्स को यहाँ पर लिख लें। अब इसको हम वेन डायग्राम में जो है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर आप देखें वेन डायग्राम, अब यहाँ पर मैं इसको ड्रा करती हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए हमारे पास इन दोनों सेट्स में जो कॉमन होंगे उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। ये हमारे पास U और ये V सेट हुआ। इन दोनों में कॉमन हमारे पास क्या है, 2 भी हमारे पास कॉमन है, 3 भी हमारे पास कॉमन है, 5 भी हमारे पास कॉमन है, 7 भी कॉमन है, 11 भी हमारे पास कॉमन है। इस तरह 13, 17 और 19 ये सारे हमारे पास जो है ना इसमें कॉमन नंबर्स थे, ठीक है। अब जो हमारे पास रहते हैं उसको हम यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि हमारे पास ये V सेट में है, ठीक है। तो हमारे पास क्या रहता है, 1 हमारे पास रह गया, 3 तो यहाँ पर 2 और 3 यहाँ पर आए थे, और 4 हमारे पास रहता है। इसी तरह हमारे पास 6 रहता है और 7 भी यहाँ पर आया था। तो उसके बाद जो नंबर्स यहाँ पर नहीं है उसको डायरेक्टली हम यहाँ पर लिखेंगे 7। उसके बाद हमारे पास है 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18 और 20। तो ये सारे नंबर्स हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। ये तो हमने एक वेन डायग्राम में यहाँ पर इसको एक मेथड से रिप्रेजेंट किया। अब आप इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसको ड्रा किया और इस तरह भी मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। दोनों तरीक़ों से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारे पास जो है ना U और ये हमारे पास V हो गया, ठीक है। यहाँ पर फिर हम जो है ना सारे कॉमन जो नंबर होंगे यानी ये सारे नंबर्स यहाँ पर हमने डायरेक्टली लिख लेंगे, ठीक है। 2, 3, 5 या प्राइम नंबर्स जितने हैं वो उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे क्योंकि ये सारे प्राइम नंबर्स इसमें भी है ना, कॉमन है हमारे पास ना। तो 5, फिर हमारे पास 7, उसके बाद हमारे पास 11, फिर हमारे पास है 13, फिर 17 और 19 और ये सारे नंबर्स हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो 1, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18 और 20। तो ये सारे नंबर्स हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगे। ये था हमारे पास यूनिट 5 का एक्सरसाइज 5.1। उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको दुनिया और आखिरत में अजीम तरीन कामयाबियाँ नसीब करे। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा और काइंडली हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद मा हुआ। मिलते हैं नई वीडियो में नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।